Hello everyone. Today I'm going to teach you Science Chapter 4 Rocks and Minerals. So before starting the chapter, let's discuss the topic today we are going to cover in this. So the first one is layers of earth, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Minerals are of two types, that is metallic and non-metallic minerals, that we are going to cover. And then the last topic is fossil fuel. So these are the topics we will cover in this chapter. So the first one, that is layers of earth. Now layers of earth, everybody knows that we live in a earth, right? So ये जो अर्थ है, ये अर्थ हमारा एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना हुआ है. तो ये जो लेयर है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या लेयर है. और एक चीज, जो अर्थ होता है हमारा, वो अर्थ बना होता है रॉक्स एंड मिनरल से. उसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे वन बाय वन. सो सबसे पहले यही बस जान लो कि जो रॉक है वो बनता है रॉक्स एंड मिनरल से, ठीक है, जो अर्थ बनता है. उसके बाद जो लेयर्स है, तो सबसे पहला लेयर होता है क्रस्ट, देन द मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है, तो जो सबसे पहला लेयर है अर्थ का वो है क्रस्ट, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं. जैसे अभी जो हम लोग जिस लेयर के ऊपर भी हम लोग है, हमारा घर है ना, जो भी है हम लोग चलते हैं, वो जो लेयर है अर्थ का वो है क्रस्ट. तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग अर्थ की कौन से लेयर में रहते हैं, तो सबसे टॉप वाला लेयर उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेंटल. जो मेंटल है वो अर्थ का सेकेंड लेयर है, और वो अर्थ का ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा कवर करता है, मतलब एरिया, है ना. और उसके बाद आता है कोर. कोर का दो पार्ट है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर. तो वन बाय वन हम लोग डिटेल में एक एक पार्ट को पढ़ेंगे. सो सी क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट इज द अर्थ हार्ड आउटर लेयर. ये जो ऊपर का जो हार्ड लेयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट. और ये जो क्रस्ट है वो क्या चीज से कवर किया रहता है, सैंड, सॉइल, वाटर एंड इवन आइस से. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम डेजर्ट में जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, सैंड मिलेगा. उसी तरह सैंड, सॉइल, वाटर, कोई भी जैसे जहाँ पे समुंदर है या फिर नदी है, तो वो भी तो अर्थ के ऊपर ऊपर वाले लेयर पे ही है ना. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो क्रस्ट है ना, वो क्रस्ट का ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या चीज से कवर किया है, sand, soil, water and even ice. We walk on crust of the earth. अब उसके बाद आती है हमारी दूसरी लेयर जो है मेंटल. अर्थ मेंटल इज अ लेयर ऑफ सिलिकेट रॉक्स बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर. जैसे अभी मैंने कहा था कि मेंटल सेकेंड लेयर क्या होता है, मेंटल. अब मेंटल के जो नीचे है वहां पे हमारा आता है दूसरा लेयर, वो है कोर. अब कोर दो टाइप का होता है, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर. अभी ये जो आउटर कोर है, आउटर कोर और जो क्रस्ट है उसके बीच में जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल. तो ये मेंटल जो है ये क्या चीज से बना होता है, रॉक और आइस. और ये ऑलमोस्ट 80 या 80 से थोड़ा ज्यादा परसेंट से ये जो अर्थ का सरफेस वो कवर करता है. ठीक है, क्रस्ट के बाद है मेंटल. अब हम लोग पढ़ेंगे कोर. कोर होता है टू टाइप्स का. तो जैसे कि आउटर कोर, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मॉल्टन रॉक, आयरन एंड निकल. अब ये जो आउटर कोर है वो बना रहता है मॉल्टन रॉक और आयरन एंड निकल. इसका टेम्परेचर, जैसे हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हम लोग अर्थ के जितने नीचे जाते जाएंगे, मतलब जितने अंदर लेयर तक जाते जाएंगे, वो टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा. जैसे आप सबने वोल्केनो के बारे में सुना होगा, है ना. वोल्केनो जो है हमारा, तो वो वोल्केनो कहाँ से आता है, आसमान से तो नहीं आता है. वो हमारा जब अर्थ के नीचे, मतलब नीचे वाले लेयर में जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वो जो नीचे मैग्मा है वो क्या होता है, एज अ लावा वो बर्स्ट आउट हो जाता है. तो ये कहाँ से आते हैं, ऑब्वियसली अर्थ के नीचे वाले लेयर से. इसी वजह से ये जो इसे कहा जाता है, जितने हम लोग अर्थ के नीचे चले जाते जाएंगे उतना हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत से ज्यादा बढ़ते जाएगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आउटर कोर जो है उसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना मेंशन किया हुआ है, ऑलमोस्ट अप टू 15,000 डिग्री सेल्सियस. द मूवमेंट ऑफ द मेटल्स इन द आउटर कोर क्रिएट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बाद में और डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी फिलहाल तक आप ये जान लो, ये मूवमेंट ऑफ द मेटल जो आउटर कोर में जो मेटल प्रेजेंट है उसमें जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होता है. ठीक है, अब यहाँ आता है हमारा दूसरा लेयर, दैट इज इनर कोर. दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज अ ह्यूज मेटल बॉल मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल. ये जो सबसे इनर लेयर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो इनर लेयर आप देख पा रहे हो ना, ये जो इनर लेयर है ये आपका बनता है एक मेटल बॉल से. ठीक है, मेटल बॉल जैसा होता है ये ह्यूज बॉल. और इस ये क्या चीज से बना होता है, आयरन एंड निकल. जैसे आपका आउटर कोर, आउटर कोर क्या चीज से बना होता है, मॉल्टन रॉक, आयरन एंड निकल. उसी तरह जो इनर कोर है वो बनता है आपका कैसे, आयरन एंड निकल ओनली. और ये क्या थे, और इसको हम लोग अर्थ का इंजन रूम भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस हीट एंड एनर्जी. इसका जो हीट और एनर्जी होता है उसी की वजह से हम इसको और क्या बोलते हैं, अर्थ इंजन रूम. सो ये जो अभी तक हमने चार लेयर के बारे में पढ़ा है, ये आपका 4 डिफरेंट लेयर था किसका, अर्थ का. अर्थ का सबसे पहला लेयर क्या मैंने कहा, क्रस्ट,
देन मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, देन इनर कोर। ठीक है, मैं आपको फिर से और एक ड्राइंग पे लेके चलती हूँ। ये ड्राइंग में आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो क्लियर है वो है आपका क्रस्ट, देन मेंटल। ये जो देख रहे हो, ये मेंटल सबसे ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। ये जो अर्थ का लेयर है मेंटल, ये ऑलमोस्ट 80-24% का ये कवर करता है। उसके बाद आता है हमारा कोर। कोर दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। सो दीज वर द लेयर्स ऑफ अर्थ। नाउ लेट्स मूव टू रॉक्स। तो सबसे पहले ही मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ क्या चीज से बना हुआ रहता है? रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना। तो ये रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ रहता है। तो ये रॉक्स है क्या? आखिर जो ये रॉक्स है, हम लोग जो बोले रॉक्स और मिनरल से बना हुआ रहता है, पर रॉक्स है क्या एक चीज, है ना। तो ये जो रॉक है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बना रहता है आपका मिनरल से, डिफरेंट मिनरल से। एक रॉक ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मिनरल से बना हो, या फिर एक से ज्यादा मिनरल से भी बन सकता है ना। जरूरी नहीं है कि कोई एक मिनरल से ही रॉक बने, आपका डिफरेंट डिफरेंट या फिर एक से ज्यादा, दो तीन ऐसे मिनरल से भी रॉक बनते हैं। अब ये रॉक बनते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जानना यही है कि रॉक होता क्या है और बनता कैसे। तो सबसे पहले यही है कि रॉक्स एक नेचुरल नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस है जो क्या चीज से बनता है? मिनरल से। एंड थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। सबसे पहला है इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अभी है ये इग्नियस रॉक। अभी ये इग्नियस रॉक बनता कैसे है? इग्नियस रॉक तो देख लिया हमने, जान लिया कि थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। और ये इग्नियस रॉक बनता कैसे, ये भी तो हमें जानना है ना। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है? ये लावा है। सब लोगों ने टीवी में या फिर कोई मूवी में आपने देखा होगा कि लावा मतलब जो वोल्केनो है वो वोल्केनो निकल के आ रहा है, उसमें से आग निकल के आ रहा है ना। ये तो आपने देखा होगा। हाँ, असली में आपने नहीं देखा होगा, तो टीवी वगैरह में आपने देखा है। तो ये जो लावा होते हैं ना, जैसे कि सपोज ये अर्थ के लेयर है, उसके अंदर आपके ये हॉट मॉल्टन रॉक्स होते हैं। जब बहुत हीट और प्रेशर अंदर बिल्डअप हो जाता है ना, तब ये क्या होता है, ये जो मैग्मा मतलब ये जो हॉट मॉल्टन होता है ना, उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब वो मैग्मा पूरा हीट और प्रेशर की वजह से बाहर आ जाते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। और ये जो लावा जब ऊपर आने के बाद जब ये सॉलिड बन जाती है, मतलब एक टाइम के बाद वो क्या सॉलिडिफाई हो जाती है, उस चीज से बनता है इग्नियस रॉक। इसीलिए इग्नियस रॉक को सबसे पुराना रॉक आगे कि ये सबसे मतलब ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पहले जाने वाला या फिर ओल्डेस्ट और रॉक जाना जाता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक भी बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले होता है इग्नियस रॉक, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसका डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे जब ये मैग्मा ऊपर आ जाती है ना, जब लावा बन के ऊपर आ जाती है, उसके बाद जब ये ऊपर अर्थ सरफेस में जब सॉलिडिफाई हो जाती है, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और यही चीज जब अर्थ के नीचे मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जब ये सॉलिडिफाई होगी, तब इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक ये हमने पढ़ा, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, दैट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कब बनता है? जब ये लावा सॉलिडिफाई अर्थ के सरफेस के नीचे होती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मैग्मा कूल्स slowly below the earth's surface it forms intrusive igneous rock. This happens over thousands of years as magma cools slowly it forms crystal. अब ये तो नहीं कि जैसे आज वोल्केनो आया, उसके बाद आपका मैस जो लावा है वो आपका सॉलिडिफाई हो गया और उसके बाद आपका रॉक बन गया 2 दिन में। ऐसा नहीं होता। ये जो रॉक है ना, ये बनने में आपको ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, है ना। क्योंकि ये जो मैग्मा है ये कूल डाउन होने में बहुत समय लेती है, और जब ये कूल डाउन होती है तभी ये रॉक फॉर्म करती है। तो सबसे पहला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट आप सब ने देखा होगा, है ना। जैसे ग्रेनाइट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल, इट इज ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। वी कैन कॉमनली सी किचन काउंटर्स मेड ऑफ ग्रेनाइट इन आवर होम। अब ये जो ग्रेनाइट है, आप लोग घर में किचन सबका आजकल मार्बल टाइल्स का बना हुआ रहता है ना। तो जो किचन का जो टॉप होता है ना, जहाँ पे गैस वगैरह रखा जाता है, जो काउंटर होता है, वो जो काउंटर है वो आप देखोगे वो क्या चीज से बना होता है? ग्रेनाइट। तो आज जब आप घर जाओगे तो आप घर में जाके क्या बोल सकते हो? जाके मम्मी को बोल सकते हो ना, ये जो आप जिसके ऊपर काम कर रही हो रॉक कहाँ से बन के आया, आप एक्सप्लेन कर सकोगे, है ना, ये किस टाइप का रॉक है। तो सबसे पहले ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है? एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में भी दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है वो भी आपको पता होगा।
तो ग्रेनाइट जो है वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि इसका जो लावा है ना वो मैग्मा है, वो सॉलिडिफाई कहाँ होती है, अर्थ सरफेस के नीचे, इसीलिए उसको हम लोग इंट्रूसिव बोलते हैं। और ये ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और सबसे पहले आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर कि ये जो ग्रेनाइट है वो कौन से रॉक में आता है, तो आप लिख सकते हो इग्नियस रॉक। फिर ग्रेनाइट का यूज, आप ग्रेनाइट जो ये रॉक है वो आप कहाँ यूज करते हो, है ना, तो ये यूज होता है मोस्टली कहाँ, किचन काउंटर्स। ठीक है, किचन काउंटर जो होता है वो बनाने के लिए क्या यूज होता है, ग्रेनाइट। देन हम लोग आते हैं अभी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में आपका क्या है, when magma reaches the surface of the earth, usually as volcanic lava, it cools and hardens quickly to form extrusive igneous rock. जब ये लावा क्या होता है, जैसे ये हॉट मॉल्टन रॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। जब ये बाहर आ जाती है अर्थ सरफेस की, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लावा। जब ये चीज ऊपर आ जाती है, वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसल्ट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन। अब धीरे धीरे हम बेसल्ट, प्यूमिस और ऑब्सीडियन क्या क्या है इस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेसल्ट, अब आप लोग सोचोगे मैम ये बेसल्ट तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना, पर ये आप लोग देखे हो, पर आप लोग कभी इसको जानते नहीं कि इसको बेसल्ट बोलते हैं। अभी जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये हमने तो देखा है। तो सबसे पहले ये जो बेसल्ट है वो, बेसल्ट इज फॉर्म व्हेन लावा कूल्स डाउन रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। इट इज फाइन ग्रेन एंड डार्क ग्रे इन कलर। इट इज कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ रोड्स। ये जो रोड्स बनता है हमारा वो बेसल्ट रॉक से ही बनता है। तो आप सबने रोड बनते हुए तो देखा होगा, है ना। तो जो वो रोड जो इस रॉक से बनता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेसल्ट रॉक। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू प्यूमिस। अब ये प्यूमिस आपने आज, अगर आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया तो आप आज घर में जाके नोटिस करना, ज्यादातर घर में सबकी मम्मी होंगी या दीदी होंगी, इनके पास ये रॉक होता है। ये रॉक किससे यूज होता है, जैसे कि सपोज आपकी जो पैर की एड़ी होती है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। और ये आपका कॉस्मेटिक शॉप में आपको इजिली मिल जाएगा। और ये देखने में कैसा होता है, स्पॉन्ज जैसा। स्पॉन्ज कैसा होता है, जैसे हम लोग उसको वैसे पकड़ेंगे तो ये वैसे मतलब सिकुड़ जाता है ना, पर हाँ वो रॉक सिकुड़ता नहीं है, पर देखने में एकदम स्पॉन्ज जैसा। स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी तरह प्यूमिस रॉक में भी क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लावा के फ्रॉथ है ना, लावा के फ्रॉथ मतलब आपका जैसे झाग, जब लावा बनती है तो उसकी जो झाग है ना, उस झाग से ये प्यूमिस बनती है। और ये लाइट कलर्ड रॉक होती है, फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। इट हैज मेनी होल्स इन इट, फॉर्म्ड ऑफ गैसेस ट्रैप्ड इन लावा व्हाइल इट वाज कूलिंग। ठीक है, इसमें गैस अंदर भर जाते हैं, उसी इसीलिए ये क्या होता है, इसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, और इसको किस लिए यूज किया जाता है, डॉक्टर्स यूज पाउडर प्यूमिस टू पॉलिश इट। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ये जो प्यूमिस है ना, इसको मतलब पाउडर बना के आपका टीथ को पॉलिश करने के लिए भी यूज किया जाता है। नॉर्मली ये कॉस्मेटिक शॉप में मिलता है आपको, क्या चीज, जैसे कि सपोज आपको मैं बोले ना कि मैनिक्योर कराना है, पेडिक्योर कराना है, तब उसी टाइम में भी आपका ये जो रॉक है ना वो आपका इस्तेमाल होता है। किस पर्पज के लिए, क्लीनिंग पर्पज के लिए। जो डेड सेल्स होते हैं वो आराम से अगर आप प्यूमिस यूज करोगे तो चले जाते हैं। ठीक है, तो प्यूमिस का यूज है ये। तो लास्ट रॉक है वो है ऑब्सीडियन। लेट्स कम टू ऑब्सीडियन ना। क्या ऑब्सीडियन, आप लोगों ने ये आप देख के मतलब जो इसका पिक्चर है वो देख के आपको सब बहुत शाइनी दिख रहा है ये, है ना। तो ये शाइनी चीज यूज किस लिए होता है, ये बनता कैसे, तो सबसे पहले तो ये बनता है कैसे, जब लावा अर्थ सरफेस पे कूल डाउन होती है तब बनता है ऑब्सीडियन। एंड ऑब्सीडियन इज अ शाइनी स्मूथ ब्लैक रॉक फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा। ऑब्सीडियन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विद वेरी शार्प एजेस। इसका जो एज होता है वो बहुत शार्प होता है। और इसको क्यों यूज किया जाता है, जैसे एंशियंट टाइम में ये जो रॉक होता है ना, उसको मतलब कोई भी चीज पहले तो नाइफ वगैरह इन्वेंट नहीं हुआ था, तब क्या इस्तेमाल किया करते थे वो लोग, रॉक इस्तेमाल करते थे कोई भी चीज काटने के लिए, है ना। तो ये जो ऑब्सीडियन रॉक है ना, ये बहुत शार्प एज वाला होता है और शाइनी भी होता है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, ये कोई भी चीज काटने के लिए भी यूज होता है। पीपल इन एंशियंट टाइम्स यूज इट टू मेक कटिंग टूल्स। कोई भी मतलब चीज काटने के लिए इससे जो मतलब टूल है, मतलब जैसे नाइफ, हमारे पास नाइफ है ना, अब नाइफ की तरह ही पहले के टाइम में कुछ ना कुछ तो होता है जिससे वो काटते थे। तो ये जो ऑब्सीडियन रॉक है ना, इसी को इस्तेमाल करके एक टूल बनाया था जिससे वो सामान को काटा करते थे। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी एंड कटिंग टूल इन सर्जरी। जो सर्जरी में टूल है वो भी ऑब्सीडियन से बनाया जा सकता है। ज्वेलरी भी बनता है इससे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बहुत शाइनी है देखने में, तो ये ऑब्सीडियन टूल से हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं, कटिंग टूल्स भी बनता था। फिर कटिंग टूल इन सर्जरी, जो सर्जरी में यूज होता है उसके लिए भी ये कटिंग टूल में भी ये यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे रॉक पे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। इतना देर हमने क्या करा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बन रहा था, लावा से, मैग्मा से, है ना।
जो मैग्मा ऊपर आ जाती थी तो उससे। पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है भाई, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनता कैसे है? तो सबसे पहले आप ये जान लो, ये सेडिमेंट्स, जैसे समझो आपका बड़ा एक रॉक है, ठीक है, वो रॉक क्या होता है कि ओवर द टाइम वो कोई भी जैसे बहुत तेज हवा, बारिश या फिर कुछ भी होने से वो क्या होता है, टूट जाती है, धीरे धीरे पीसेस बनने लगती है। जब वो पीसेस विंड, जब बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे रॉक्स पेबल्स होते हैं ना, क्ले होते हैं, सैंड होते हैं, वो सब क्या होता है, हवा एकदम उड़ा के ले जाती है। जब देखते हैं बहुत तेज हवा आ रही है तो हम लोग जाते हैं तो कभी कोई आंख में भी धूल चला जाता है, तो क्या होता है, जो बहुत तेज हवा आती है, ये सैंड क्ले रॉक जो छोटे छोटे, अब बड़े बड़े रॉक नहीं, मतलब छोटे छोटे, ठीक है, वो सब क्या होता है, उड़ के आपका जो विंड है वो कहाँ चले जाते हैं, वाटर बॉडीज, मतलब समझो सी के नीचे। अभी जो हवा सी में चले गए, अब समझो एक लेयर बन के वो नीचे चली गई। ये आप ड्राइंग में भी देख सक रहे हो, है ना, ड्राइंग में जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो देखो पहला लेयर समझो यहाँ पे आके आपकी रॉक क्ले सैंड यहाँ पे आके डिपोजिट हो गई, ठीक है। फिर ओवर द टाइम कुछ टाइम बाद फिर से दूसरे रॉक सैंड ये सब आके यहाँ पे सेटल हो गए, फिर बहुत सालों बाद फिर यहाँ पे आ गए। तो ऐसे करते करते जो सेडिमेंट्स है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सेडिमेंट एक के ऊपर लेयर बनाते जाते हैं। तो जो नीचे वाले जो सेडिमेंट्स है ना वो कंप्रेस होते जाते हैं। अब एक के ऊपर आप एक रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे तो जो नीचे वाले वो तो दब जाएंगे ना। तो ओवर द टाइम जब ये एक साथ होकर एक मल्टीपल लेयर फॉर्म करते हैं, जो नीचे वाले कंप्रेस हो जाते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सैंड क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, है ना। एक सेकेंड, आप लोगों को, हाँ, by wind and water, फिर उसके बाद sand, clay and rock fragments are carried away by wind and water into water bodies, जैसे मैंने कहा ना कि ओशन में चले जाते हैं। they sink to the bottom as sediments, वो जो एकदम मतलब जो ओशन है उसके एकदम नीचे जाके वो सिंक हो जाते हैं ना, और बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। over the time multiple layers of sediments accumulate one over the other, the layers on top compress the bottom layer, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो जो नीचे वाले लेयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते जाती है। जैसे आप समझो, आप एक एग्जांपल लो, समझो आपने एक स्पॉन्ज जो स्पॉन्ज लिया, ठीक है, आपके पास गद्दा बनाने वाला स्पॉन्ज जो मैट्रेस वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो समझो आपने एक स्क्वायर साइज का लिया, उसके ऊपर और आपने रखा जो स्पॉन्ज है, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, समझो आपने 10 लेयर का बनाया, आप ऊपर उसके ऊपर बैठ गए और फिर और एक एक के बाद एक भारी सामान आप देते गए, तो नीचे वाला जो धीरे धीरे दबते गया, है ना, एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा भारी भारी रखते हैं तो नीचे वाला कंप्रेस होते गया ना। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक का भी वही है, जो ये सैंड के रॉक फ्रेगमेंट जो नीचे सेटल हो जाते हैं ना, धीरे धीरे वो कंप्रेस्ड होते जाते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूस प्रेशर ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स सीमेंट्स द बॉटम लेयर टुगेदर, जो धीरे धीरे नीचे का लेयर तो वो सीमेंट हो जाता है, मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कंप्रेस होते जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके बाद क्या बनता है, ये वो हार्ड हो जाते हैं और तब बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks can also be formed when the shells of sea creatures fall to the floor of the sea after the creature dies. अभी देखो सी क्रिएचर बहुत टाइप के होते हैं, है ना। अब सी क्रिएचर किसी किसी के शेल होते हैं ऊपर में, तो वो जब सी क्रिएचर का डेड मतलब जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो बॉडी है जो मांस से बने रहते हैं, तो वो तो एक टाइम के बाद मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं ना। और जो शेल है वो शेल उसका जो वहां से उसके बॉडी से अलग होके वो धीरे धीरे वो भी सिंक हो जाता है, वो ओशन के नीचे जाके दब जाते हैं। तो ऐसे बार एक सी क्रिएचर तो नहीं मरता ना, बहुत सारे सी क्रिएचर मरते हैं, तो जब ऐसे एक के बाद एक होते रहता है तो उसके बाद एक कंप्रेस होते जाता है होते जाता है होते जाता है। तो उसी तरह भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का भी एग्जाम्पल है फोर्ट है, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, जैसे हमने इग्नेस रॉक में भी पढ़ा था। वैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। अब धीरे धीरे हम एक एक करके इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, कि ये होता कैसे है, दिखता कैसे है, बिकॉज एग्जाम में वही आते हैं कि मतलब ये कौन सा रॉक है, ये दिखता कैसे है, इस ये हमारे इस्तेमाल में कैसा है, मतलब जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि ठीक है कॉन्ग्लोमेरेट ये किस चीज़ के लिए यूज होता है। अब जब आपने पहला ही देखा कॉन्ग्लोमेरेट, ये कॉन्ग्लोमेरेट देखते ही आपको नहीं लगा कि मैं हमने ऐसा कुछ देखा है। अब शायद बहुत जनों ने देखा होगा, कोई मूवी देखा है, पर ज्यादातर हमने मतलब बहुत मतलब किसी किसी के घर में देखा, किसी को रॉक्स कलेक्ट करने का मतलब शौक होता है ना, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को कलेक्ट करके घर में रखते हैं, तो ज्यादा जो रॉक्स कलेक्ट करते हैं उसमें ये कॉन्ग्लोमरेट बहुत सुंदर होता है देखने में, ठीक है। एक मतलब ये आप लोग डेकोरेशन पर्पज के लिए भी ये कॉन्ग्लोमरेट यूज होते हैं, देख रहे हैं आप पुडिंग जैसा है ना, देखने में भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट छोटे 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 डिफरेंट और भी रॉक्स लगे हुए हैं, उसके बाद ये एक साथ में जुड़ गया है ना। तो वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट इज मेड ऑफ large rounded rock fragments such as pebble, gravel and boulders. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक है वो ये एक साथ में जुड़ के ये क्या बनता है, कॉन्ग्लोमेरेट।
छोटे छोटे पेबल्स वगैरह जो एक साथ में जुड़ जाते हैं, उसके बाद ये कॉन्ग्लोमरेट बनता है। द रॉक फ्रेगमेंट्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय सैंड एंड मिनरल्स। ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे ग्रेवल के, पेबल के, है ना, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक साथ कैसे जुड़ते हैं, सैंड और मिनरल्स की वजह से। ठीक है, जुड़ने के बाद ये बन जाते हैं कॉन्ग्लोमरेट। और ये ज्यादातर यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और डेकोरेशन पर्पज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं कॉन्ग्लोमरेट को। और दूसरा आता है सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन, सबसे पहले सैंडस्टोन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि मैम सैंडस्टोन तो हमने कहीं सुना है। अब सैंडस्टोन क्या चीज में यूज होता है, जैसे आपने सुना है रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब क्या चीज से बना है, सैंडस्टोन। तो अभी जैसे ही आप सैंडस्टोन के बारे में सुने, आपने जाना कि हाँ सैंडस्टोन, इतने दिन तक आप क्या जाने कि ये जो रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, वो सैंडस्टोन से बना है। और आप क्या जानने लगे हो आप लोग, ये जो सैंडस्टोन है, वो सैंडस्टोन किस टाइप का रॉक है, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स, अब आपको कोई पूछेगा सेडिमेंट्री रॉक्स तो आपने बता दिया, पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है, ये क्या चीज से बनता है, कैसे बनता है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो सैंडस्टोन है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। सैंडस्टोन दिखता कैसे है ना, इससे ये क्या चीज के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो सैंडस्टोन इज मेड ऑफ सैंड ग्रेन्स। तो सैंड के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, जब ये एक साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, इट इज कंपोज मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज, इट इज सॉफ्ट स्टोन, ये सॉफ्ट टाइप का स्टोन होता है। और ये आपका सैंडस्टोन रेजिस्टेंट टू सलाइन वाटर विच मेक्स देम परफेक्ट फॉर बिल्डिंग एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ अ सी शोर बिल्डिंग। अब ये जो सी के सामने जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, तो ये आपका मतलब ज्यादातर बिल्डिंग जो सी के सामने होते हैं, तो वो आपका यूज होता है, ये सैंडस्टोन वो सब घर बनाने में यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो सैंडस्टोन है ना, वो आपका सेलाइन वाटर रेजिस्टेंट है, क्योंकि अब समुद्र के जो वाटर है वो तो आपका सेलाइन वाटर होता है ना, मतलब नमक वाला पानी, तो उससे ये रेजिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर सी शोर में जो घर वगैरह बने होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बने होते हैं, वो क्या चीज से बने होते हैं, सैंडस्टोन से। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, जो रेड फोर्ट और कुतुब मीनार है, वो आपका फेमस मॉन्यूमेंट जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू शेल। ठीक है, शेल इज मेड ऑफ 100 लेयर्स ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। ये जो शेल है, ये क्या चीज से बना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। और ये क्या चीज में यूज होता है, जैसे आप सीमेंट देखते हो, घर बनाने में सीमेंट ब्रिक्स जो इस्तेमाल होते हैं ना, तो इसी से बनता है क्या, शेल। शेल जो रॉक है, उसी को पाउडर करके ये बनता है सीमेंट एंड ब्रिक्स। उसके बाद आती है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज formed from the accumulation of shells of dead sea creatures। जैसे हमने अभी सेडिमेंट्री रॉक में पढ़ा था ना, जो सी क्रिएचर्स होते हैं, वो सी क्रिएचर्स जिसके शेल होते हैं, वो जो मर जाते हैं, तो उसके जो शेल है वो आके डिपोजिट होते 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 सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, है ना। तो वही जो शेल से जो बनते हैं, तो वो जो शेल से बनने वाले सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें आता है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन जो बनती है वो उसी तरीके से। ठीक है, लाइमस्टोन इज फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ शेल्स ऑफ डेड सी क्रिएचर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप स्कूल में चौक देखते हो ना, वो आपका बनता है लाइमस्टोन से। चौक इज अ सॉफ्ट लाइमस्टोन। ठीक है, द मेन मिनरल इन लाइमस्टोन इज कैल्साइट। ठीक है, जो मेन मिनरल लाइमस्टोन में पाए जाते हैं वो है कैल्साइट। अब आप सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो रॉक्स है वो मिनरल से बनते हैं, है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रॉक कौन से मिनरल से बनता है। ये इंपॉर्टेंस है कि आपको एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछा गया कि लाइमस्टोन कौन से मिनरल से बनता है, तो आपको लिखना होगा कि कैल्साइट से बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, हर एक रॉक डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बनता है, तो वो आपको एक एक करके पढ़ते जाना है और याद भी रखना है। अभी आता है हमारा नेक्स्ट रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी इतना देर हमने पढ़ा इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये तो हमने जान लिया। इग्नियस रॉक बनता है जो लावा ऊपर आती है, फिर सेडिमेंट हो जाती है, मतलब कूल डाउन हो जाती है, तो बनता है इग्नियस रॉक। फिर जो छोटी छोटी पेबल्स, मतलब सैंड, क्ले, फिर रॉक जो छोटे छोटे होते हैं, वो जाके ओशन में क्या होते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक लेयर बनाते हैं, बहुत ईयर लेते हैं, फिर सेडिमेंट होने के बाद बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। पर अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, अब ये कैसे बनते हैं अभी ना, तो ये बनते हैं जो इग्नियस रॉक अभी तक हमने पढ़ा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से गुजरते हैं ना, तब ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब कोई भी इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक जब उसको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर प्रोवाइड कर जाएगा ना, अब वो हम लोग खुद तो नहीं बना सकते है ना। एक ये जब भी हम लोग को पता है नेचुरली बनता है, तो ये बहुत टाइम से जब उसको एक्सट्रीम हीट, जैसे बहुत धूप प्रेशर उसको मिलते गया, नीचे दबते गया, तो ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। बिकॉज इग्नियस रॉक क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक, कब, जब इसको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के, जो है मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट एंड नाइस। अभी हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे कि जैसे कि अभी मैंने कहा था कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही ये बनते हैं।
अब जैसे मार्बल, अब ये मार्बल क्या चीज से बनता है, इग्नियस रॉक से बनता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, तो वही हम लोग अभी एक के बाद देखेंगे। जैसे मार्बल, अब मार्बल आजकल तो घर में कॉमन हो गया, आप देखोगे कि ज्यादातर आपका घर का जो फ्लोर है वो आपका मार्बल से बना हुआ रहता है ना। अभी इतना दिन तक जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किचन काउंटर का टॉप तो आप सबने देखा था, पर इतना दिन आप लोगों को पता नहीं था कि ये बनता कैसे, ये किस टाइप का रॉक है। उसी तरह ये मार्बल, मार्बल भी एक रॉक है, ये बनता कैसे है ना, वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मार्बल इज मेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, इतना दिन हमने क्या पढ़ा था, लाइमस्टोन जो जिसे चौक बनता है, वही जो लाइमस्टोन है, जब ये एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में इसको सब्जेक्ट किया जाता है तब ये क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। और सबसे फेमस आप जानते हो मॉन्यूमेंट जो है ताजमहल, ताजमहल क्या किससे बनाते हैं, व्हाइट मार्बल से, है ना। तो व्हाइट मार्बल से बनाता है, और ये मार्बल कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू स्लेट। स्लेट फॉर्म्स when shell is put under pressure and high temperature. Slate can be split into layers. It is usually dark, but it can be colorful too. अब ये स्लेट क्या चीज से बनता है, शेल। अब ये शेल कौन सा रॉक है ना। अभी क्या ये शेल इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक, शेल भी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, जब उसको एक्सट्रीम प्रेशर और हीट प्रोवाइड किया जाता है तब वो क्या बन जाता है, स्लेट। और ये ब्लैक कलर में होता है देखने में, एकदम ब्लैक, या पिक्चर में भी देख पा रहे हो। और ब्लैक स्लेट है, जैसे पहले के जमाने में, अभी तो हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, कॉपी पेन, जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, घर में सबसे पहले लिखने के लिए स्लेट यूज करते थे जो ब्लैक कलर में होता था। तो ये जो स्लेट है, ये जो स्लेट वगैरह, ये पहले के दिन में जो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता था वो भी इसी चीज से बना होता था, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन, ठीक है। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर में इसको भी सब्जेक्ट किया जाता है तो ये सैंडस्टोन क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट। ठीक, क्वार्टजाइट इज अ हार्ड रॉक, एक हार्ड रॉक होता है। इट इज यूज इन डेकोरेटिव मटेरियल, ज्यादा ये डेकोरेशन पर्पस के लिए, मतलब डेकोरेटिव मटेरियल कुछ बनाने के लिए ये क्वार्टजाइट यूज होता है। नेक्स्ट वन इज नाइस, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे नाइस, ठीक है, GNEISS। इसको हम लोग हमेशा ये जीनियस या फिर नाइस ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे नाइस। नाइस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट कौन सा रॉक था, याद करो, ग्रेनाइट था आपका इग्नियस रॉक, है ना। इग्नियस रॉक का सबसे पहला क्या, इंट्रूसिव रॉक के अंडर आता था ग्रेनाइट रॉक, तो ये क्या हो गया, तो ग्रेनाइट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। इट हैज ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क कलर बैंड, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर का बैंड आपका यहाँ पे है ना। जैसे यहाँ पे देखो ब्लैक देन व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ये सब आपका एक बैंड की तरह बना हुआ है, तो इसी से आप इसको पहचान सकते हो कि ये नाइस है, ये आपका क्या चीज से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। जो आप किचन काउंटर टॉप यूज कर रहे थे ना, वही ग्रेनाइट को अगर एक्सट्रीम क्या बोलते हैं हीट एंड प्रेशर से प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या बन जाता है, नाइस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पूरा रॉक जो टॉपिक का। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना, जो था आपका क्रस्ट, मेंटल कोर, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। उसके बाद हम लोग आए व्हाट इज रॉक, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, है ना, वो हमने पढ़ा। उसके बाद रॉक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स, दैट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक बनता कैसे, 2 टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं, उसमें एग्जांपल्स क्या क्या है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़ा, और लास्ट टॉपिक था मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है रॉक्स। तो अभी हमारा टॉपिक है मिनरल्स। इतना देर हमने पढ़ा था रॉक्स एंड ऑल, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिनरल, जो कि जो ये मिनरल्स हमने पढ़ा था कि जो ये रॉक होता है, ये रॉक क्या चीज से बना होता था, मिनरल से, है ना। तो ये मिनरल्स है वो क्या है, मिनरल इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। मिनरल एक केमिकल सब्सटेंस है और उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल रॉक्स कहा जाता है, बिकॉज जो ये रॉक्स है वो मिनरल से बने होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल रॉक, सैंड एंड सॉइल। और ये जो मिनरल है ये आपका नेचुरली सिंगल केमिकल से भी बना हो सकता है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर केमिकल्स। और मिनरल्स कैन बी इधर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इन नेचर। मेटेलिक कब होता है, जब उसमें एक से ज्यादा मेटल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक मिनरल। जैसे समझो आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेटेलिक मिनरल का, जैसे है आपका हेमेटाइट, HAEMATITE। हेमेटाइट एक मेटेलिक मिनरल है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ठीक है, चैल्कोपेराइट, तो ये सब आपका है मेटेलिक मिनरल्स। और भी है, तो ये जो हेमेटाइट है इससे क्या बनता है, हेमेटाइट आयरन जो होता है ना, आयरन आपने सुना होगा, तो आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेमेटाइट।
ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेमेटाइट। उसी तरह कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम चैल्कोपेराइट। उसी तरह आपका जो ये बॉक्साइट है, तो जो एल्युमिनियम एल्युमिनियम आपने सुना एल्युमिनियम शीट, तो ये एल्युमिनियम शीट जो है वो आपका बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये सब आपका मेटेलिक मिनरल्स है। उसी तरह अब हम लोग जाते हैं मेटेलिक मिनरल, जो भी मैंने कहा कि एक से ज्यादा मेटल जिसमें प्रेजेंट हो, है ना, उसे हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल। तो मिनरल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर ऑल मेटेलिक मिनरल्स। और उसमें से ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है ना, ये आपका प्रीशियस मेटल आप जो आपका यूज होता है ज्वेलरी मेकिंग में। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको बोला कि जो कॉपर है, आयरन है, ये सब भी आपका क्या है, मेटेलिक मिनरल्स। और उससे आपका क्या होते हैं, मतलब क्या बनता है, आयरन से आपका बहुत सारा मशीन्स वगैरह बनता है। कॉपर है, कॉपर से आपका वायर बनता है ना। तो ये सब चीज इसी चीज सबको बनाने के लिए यूज होता है। जैसे दिस मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर, वायर्स एंड कॉइन्स। प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। पर और एक चीज दिमाग में क्या था, जैसे मैंने कहा था कि हेमेटाइट, चैल्कोपेराइट, बॉक्साइट, स्लेरेटाइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा चीज, जैसे आयरन क्या चीज से ऑब्टेन होता है, तो आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेमेटाइट। तो इसी तरह आपको याद रखना है कुछ कुछ चीज, तो ये आपको आप लर्न करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो दूसरा आपका है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज एज दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर एनर्जी नीड्स। इसको हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्स को बोलते हैं, बिकॉज ये जो हमारा एनर्जी नीड्स है ना, जो हमारा जैसे कि कोई भी चीज, गाड़ी वगैरह चलने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है, तो वो सब हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, ये कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर एनर्जी नीड्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है ना, तो लेट्स लर्न व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। Fossil fuels are formed from the remains of ancient plants and animals buried deep inside earth for millions of years. अभी ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं बहुत टाइम लेते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है इसको। जब समझो कोई एनिमल्स मर जाता है या फिर कोई प्लांट टूट के गिर जाता है, मर जाता है, तो वो क्या धीरे धीरे अर्थ के इनसाइड में बर्ड होते जाता है ना, जैसे सेडिमेंट्स बोलते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक के बाद एक के बाद एक क्या होता है, जो सेडिमेंट्स, जो रॉक्स, क्ले, सैंड, जो आके डिपॉजिट होते थे, डिपॉजिट होके जो एक के बाद एक लेयर बनाते थे, तो जो नीचे वाला था सेडिमेंट्स, वो क्या होता, कंप्रेस हो जाते, तो कंप्रेस होने के बाद वो एक टाइम के बाद हार्ड होने के बाद क्या बन जाता था, सेडिमेंट्री रॉक। उसी तरह फॉसिल फ्यूल भी, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, एक टाइम के बाद मरने के बाद जो धीरे धीरे एक के ऊपर एक पाइलअप होते जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको, इसके लिए। तो एक टाइम के बाद जो प्रेशर एंड हीट जो होता है, ओवर लॉन्ग टाइम हीट एंड प्रेशर की वजह से ये क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल। एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर थ्री मेन fossil fuel that occur in nature. ठीक है, coal, petroleum, natural gas are three main fossil fuel that occur in nature. I hope fossil fuel clear हो गया होगा। अभी fossil fuel में जैसे coal, coal is a sedimentary rock. It is formed from the remains of plants. जैसे कि ये जो कोल है, ये कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब इसको सेडिमेंट्री रॉक कैसे, जैसे सेडिमेंटेशन में जैसे क्या होता था सेडिमेंट्री रॉक में, मैंने जैसे अभी कहा फॉसिल फ्यूल के टाइम में भी एक के ऊपर लेयर बन जाता है, जो नीचे वाला है कंप्रेस हो जाता है, फिर जाके वो हार्ड होकर सेडिमेंट्री रॉक बनता है। उसी तरह कोल भी सेडिमेंट्री रॉक है, तो वो भी उसी तरीके से कुछ एक से बनता होगा, है ना। तो ये कैसे बनता है, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स हो, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स हो, क्या हुआ करता है, थिक फॉरेस्ट हुआ करता था, जो स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदल, दलदल में फॉरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट एक टाइम क्या होता है, कभी प्लांट्स मर जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बरीड होते गए स्वैम्प के अंदर। तो एज मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन टॉप, एक के बाद एक मरते गए, उसके ऊपर पाइलअप होते गए, फिर नीचे वाला क्या होते गया, स्क्वीज होते गया, है ना, स्क्वीजिंग दोस बिलो। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर द रिमेन्स ग्रेजुअली चेंज इनटू कोल। हीट एंड प्रेशर के वजह से जो रिमेन्स था वो क्या में चेंज हो गया, कोल में चेंज हो गया। और लास्ट टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे देखो, लास्ट लाइन में, since sun's energy makes plants grow, coal thus has sun energy stored in them for millions of years ago. जैसे प्लांट्स, ये जो कोल बनता है वो क्या चीज है, मिलियंस ऑफ, ये जो फॉरेस्ट थे, मतलब प्लांट्स जो थे, वो प्लांट्स बरीड होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स देते हैं, कंप्रेस होते हैं, तब जाके बनते हैं ना। तो प्लांट्स में क्या चीज का एनर्जी होता है, सन का एनर्जी होता है। तो ये प्लांट्स का जो रिमेन्स है उसी से तो कोल बना है ना। तो कोल में भी जो सन का एनर्जी है वो स्टोर्ड रहता है मिलियंस ईयर्स अगो से। ठीक है, तो और लास्ट है हमारा पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम भी सेम प्रोसेस, बस इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। ठीक है, टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रहते थे, तो इन केस ऑफ कोल उस टाइम में क्या होता था, जो प्लांट्स थे उसके रिमेन से बनते, बट इन केस ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों
दोनों के जो रिमेन्स है जब एक के बाद एक पाइल अप हो जाते हैं, मतलब डेड प्लांट्स एनिमल जो मर जाते हैं एक के बाद एक पाइल अप होते जाते हैं अंदर में, ठीक है, तो वो when these living things died they sank into mud as layers of mud and rocks piled up, they were pushed down to the lower layers। तो इसके ऊपर क्या हो गया, जो मड एंड रॉक्स पाइल्ड अप होते गए, ये ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स का ही रिमेन्स एक के ऊपर है, उसके ऊपर क्या हो गया, रॉक्स एंड मड का भी लेयर्स बनते गए, तो ये धीरे धीरे नीचे लेयर तक चले जाते गए। इवेंचुअली द प्रेशर ऑफ अर्थ एंड हीट चेंज द डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम। जो ये जो हीट एंड प्रेशर की वजह से जो डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स थे वो क्या में चेंज हो गए, पेट्रोलियम में। एंड पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स बाय ड्रिलिंग वेल्स, ठीक है, by drilling wells। And the last topic that is conserving natural resources। अभी इतना देर तक हमने जो पढ़ा, ये जो मिनरल्स है, मिनरल है ना, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या मिनरल्स, आज मेरा मन हुआ कि मेरा मिनरल्स हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है, मेरे को मिनरल्स चाहिए, हम मिनरल्स बना सकते हैं? नहीं, एक मिनरल बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। तो मिनरल एक नेचुरल रिसोर्स है जो शॉर्ट टाइम में बना नहीं सकते, तो इसे कंजर्व करना हमारा क्या है, ड्यूटी है ना। तो मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, है ना, इन अ शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको बना नहीं सकते, एंड इफ वी डू नॉट यूज देम प्रॉपर्ली दे विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। वी मस्ट यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। ये जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा नहीं। तो जो भी चीज हम लोग को मिनरल से मिलता था, क्या वो मिल पाएगा? नहीं। तो इसे हमें बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए, है ना। तो इसे कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, जैसे वी मस्ट बी जुडिशियस विद द वे वी यूज मिनरल्स फॉर आवर पर्पसेस। इफ समथिंग हैज टू बी डिस्कार्डेड, इट, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा, इट कैन बी गिवन फॉर रिसाइकलिंग। अगर कोई भी चीज जैसे फेंकने लायक हो गया, डिस्कार्ड करने के लायक, तो उसको हम लोग रिसाइकलिंग के लिए भी दे सकते हैं, अगर वो रिसाइकल प्रोडक्ट है तो, है ना। टर्न ऑफ योर व्हीकल इंजन व्हाइल वेटिंग एट द रेड लाइट। जब आप कोई भी जैसे स्कूटी से आप जा रहे हो, कार से जा रहे हो, या फिर कोई भी व्हीकल से जा रहे हो, तो अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो, आप ट्रैफिक पे रुके हो, तो उस टाइम इंजन ऑन रखने का कोई मतलब नहीं, आप उस टाइम अपने इंजन को स्विच ऑफ भी कर सकते हो, है ना, टर्न ऑफ भी कर सकते हो, ताकि जो आपका फ्यूल है वो बच सके, है ना। तो स्विच ऑफ टू व्हीकल्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी रादर देन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। अभी आपने इलेक्ट्रिक कार के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, ये सब के बारे में सुना होगा, है ना। तो अगर हम लोग पेट्रोलियम या डीजल कार को छोड़ के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले कार या फिर व्हीकल को यूज करते हैं, तो उससे हम लोग भी इसी तरीके से हम लोग मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे पेट्रोलियम और डीजल अगर एक टाइम के बाद ये खत्म हो सकता है ना, अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी सभी कोई यूज करे, अगर हम लोग ऐसे यूज करते रहे तो एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या वो हमें मिल पाएगा फिर? नहीं, बिकॉज इसके इसे बढ़ने के लिए तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग ये सब चीज करेंगे तो इससे हम लोग थोड़े थोड़े करके कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में भी हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो यही सारा जो है आपका टॉपिक था इस चैप्टर में। पहले था आपका जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना, जो हमने पढ़ा, क्रस्ट, फिर मेंटल, देन कोर, उसके बाद हमने पढ़ा रॉक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मिनरल्स, देन फॉसिल फ्यूल। तो ये सारा टॉपिक था इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, पर आई होप मैंने सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। तो जो जो मैंने कहा है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को आप पढ़ते जाओ तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकोगे। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। थैंक यू, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।